ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की डेट है 13 मई 2026। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप सब सुन पा रहे हो मुझे? हाँ जी हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी। आज से हम अपना नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। ये है डर के ऊपर कि हमको अपनी लाइफ डर के बगैर फियरलेस लाइफ जीनी है। डर के साथ नहीं जीना मगर डर के बगैर जीना है। और कैसे जिएंगे डर के बगैर? जब तक हमें उस चीज की मालूमात ना हो ना तब तक हम डरते हैं। जब उस चीज की मालूमात हो जाए, मतलब नॉलेज मिल जाए, ज्ञान क्लैरिटी मिल जाती है, तो हमें डर नहीं लगता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने डर को खोजेंगे। किन बातों से हमें डर लगता है उसको फाइंड आउट करेंगे, और क्यों डर लगता है वजह ढूंढेंगे, एंड फिर उस डर के बारे में छोड़ देंगे उस डर को, क्योंकि वो नॉलेज के बारे में हम जानेंगे। जिस बात से हम डरते हैं उस चीज के बारे में हम जानेंगे। ठीक है? मैंने वीडियो ऑन नहीं किया था। ओके, तो मैं आप सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को कल होमवर्क दिया था कि आप लोग सब अपने स्वदर्शन अंतर्मन को पूछ कर आएंगे कि आपको किन किन बातों का डर लगता है। मुझे तो पहले जानना है कि डर क्या है, कौन से डर है। तो जैसे आप सभी को पता है डर का मतलब क्या। एक सिंपल सी भाषा है अगर मैं बोलूं, ये डर जो है ना हमें आगे बढ़ने नहीं देता। डर का मतलब है रुकावट। हमारे जीवन में आगे बढ़ने की रुकावट का मतलब है डर। वो हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता। तो कहाँ बढ़ने नहीं देता? किन चीजों में हमें बढ़ने नहीं देता? जीवन की जर्नी में हमें बढ़ने नहीं देता। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी आप लोग सब यहाँ पे ज्वाइन हुए हो, तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट में ज्वाइन हुए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल ले लो। मोबाइल के थ्रू मोस्टली सबने ज्वाइन किया होगा जूम सेशन। अब इस मोबाइल को कौन कितना यूज कर पाता है, उसमें कितनी सारी फीचर्स दिए हुए हैं, कितनी सारी चीजें दी हुई है कि जो हम यूज कर सकते हैं। और कौन कितना यूज करता है? ज्यादा में ज्यादा फोन कॉल के लिए यूज करेंगे, व्हाट्सएप के लिए यूज करेंगे, जूम लिंक यूज करेंगे, या टाइम पास करना हो तो यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टा पे वो यूज करेंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स है उसमें। क्या हम वो यूज करते हैं? अगर फीचर्स है, मालूम भी पड़ा अच्छा ये फीचर है, तो हमें डर लगता है वो फीचर यूज करने को। क्यों डर लगता है? क्योंकि हमें मालूम नहीं वो फीचर का इफेक्ट क्या होगा, उस चीज का इफेक्ट क्या होगा। तो ये ऐसे तो नहीं कि हमारा डेटा उड़ जाएगा, या ऐसे तो नहीं हमारा फोन खराब हो जाएगा। इस डर की वजह से हम ज्यादा फीचर्स फोन के यूज नहीं करते। इस वजह से क्या हो जाता है, हम जितना मैक्सिमाइज फोन को यूज कर सकते हैं वो करते। शैलजा बेन, आपका माइक म्यूट करिएगा। तो उतना हम उसको यूटिलाइज करते नहीं है। अब देखिए कितने महंगे महंगे फोन तो हम ले लेते हैं। 50,000 का फोन, 1 लाख का फोन, 1.5 लाख का फोन, सब इतने महंगे वाले फोन हमारे पास होकर भी हम उसमें जो फीचर्स दिए हैं वो सब यूज करते नहीं है। क्यों नहीं करते? डर की वजह से। पहली बात तो डर है। दूसरा, हमें ऐसा लगता है उन फीचर्स की हमें जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि इन फीचर्स की आपको जरूरत नहीं है तो फिर इतना महंगा फोन लेने की जरूरत ही क्या है? फिर कोई सस्ता फोन लो जिसमें बाकी के फीचर्स ना हो। क्यों पैसे गंवाने हैं उसमें? तो हमें ये सब जानना है। ठीक है? तो ये डर जो है ना, ये इस तरह की रुकावट हमारे जीवन में बनती है। कोई भी चीज को ले लो। हमारे जीवन में ऐसे 2-3 में एक हिंट देती हूँ आप लोगों को डर के बारे में, ताकि आप लोग समझ पाओ एंड फिर आप लोग अपने भी डर के बारे में बता पाए। पहला डर है इज्जत खोने का। समाज में हमने जो एक रेपुटेशन बनाई है, अपनी एक इज्जत बनाई है, उसको खोने का डर। उस इज्जत को ना खोना है, हमें नहीं खोना है। इसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं? दिखावे का सहारा लेते हैं। अपने एक दिखावा करना है,
उस दिखावे का सहारा लेते हैं। उसको बोलते हैं इमेज कॉन्शियस। हाँ, उस इमेज कॉन्शियस को के डर से हम बहुत जीते हैं। एक पहला डर। दूसरा, हमारे रिश्तों को खोने का डर है। हो सकता है माँ बेटे का रिश्ता हो, बेटी का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, सास का एंड बहू का हो, कोई भी रिश्ता हो, उन रिश्तों को खोने का डर। अब क्यों है वो डर? क्योंकि कहीं ना कहीं उन रिश्तों में कोई ना कोई टाइप का विकार हो। कभी माँ बेटे का रिश्ते में अगर डर है तो कौन सा है वो विकार? मोह का, है ना। कभी हस्बैंड एंड वाइफ का है। तो ये सब रिश्तों में अगर डर है तो वो मोह की वजह से है। और तीसरा, फाइनेंशियल, पैसे के मामले में कंगाल हो जाना, उसका डर कि अगर पैसे नहीं हुए तो हम कंगाल हो गए तो उसको बचा बचा के रखना, कंजूसी के साथ जीना। कि डर कि कहीं खत्म ना हो जाए, खो न जाए, वो डर। ये 3-4 मैंने आपको बताया है। अभी आप सब लोग शेयर करोगे अपने डर के भी बारे में, या आपको जितना पता है उन डरों के बारे में, क्योंकि हमको एक एक डर का ये लेना है एंड उसका सॉल्यूशन की तरफ जाना है। ठीक है, तो प्लीज हैंड रेज करिएगा एंड आप अपने भी बातें बताइएगा। हाँ जी, अगर कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा तो मुझे लगेगा तुम लोगों को तो किसी को कोई डर है ही नहीं, तो ये टॉपिक लेने में कोई मजा ही नहीं है फिर। क्योंकि सब डर मतलब तो ये है ही नहीं, वजह ही नहीं है ना टॉपिक लेने का। यस प्रियंका बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी दीदी। हाँ, डर तो आता है दीदी, कुछ कुछ बातों को लेके डर तो आता है, लेकिन फिर भी जैसे कि अभी दीदी के सेशन में भी, भावना दीदी के सेशन में भी वहाँ से थोड़ा बहुत क्या दीदी, बहुत हेल्प मिल भी रही है कि ये डर क्या है। तो उसी को देखना होता है दीदी, उस डर को फील भी करना होता है, लेकिन फिर भी डर नहीं जाता है दीदी, फिर भी वापस से कभी कभी आ ही जाता है दीदी। तो जैसा कि आपने कहा कि किन बातों का डर, तो कुछ कुछ बातों को लेके आता है दीदी। वही कुछ बातें मतलब कौन सी? एंड जैसे कि थोड़ा सा पर्सनल है, जैसे कि युगल का है दीदी। युगल मतलब थोड़ा बहुत ड्रिंक करते हैं, तो कभी कभी बीच में तो छोड़ दिया था उन्होंने, बहुत काफी टाइम तक छोड़ दिया था। तो फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके फिर से मतलब कि लेना स्टार्ट कर दिया दीदी। हाँ जी दीदी। तो उसके बाद फिर से मतलब मैं एकदम ये हो गई थी, एकदम सुकून में थी कि हाँ चलो बाबा, अब तो सब कुछ अच्छा है, इजी है, और अच्छा है जो आपने मतलब ये छुड़वा दिया बाबा, आपने नहीं छुड़वाया। तो ये मतलब कि मैं पूरे एकदम फुल्ली संतोष में थी। और फिर धीरे धीरे दीदी आया तो फिर लगा कि अच्छा कोई बात नहीं, एकदम से छोड़ना भी तो अच्छा नहीं होता है, तो हेल्थ के लिए भी दिक्कत होगा। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके जो लेते हैं दीदी ना, तो उसके लिए भी अब कभी कभी डर आता है दीदी, क्योंकि ये मैं एकदम मतलब कि ये फुल्ली इससे बता रही हूँ दीदी कि हाँ आता है दीदी सच में, और लगता है कि नहीं इसके वजह से कोई हेल्थ इशू नहीं है आए, तो यही है दीदी। अच्छा, वेरी नाइस। बहुत अच्छा आपने हिम्मत करके बताया। डर की वजह भी बहुत अच्छा कि आपको ये डर लगता है कि कहीं ये पीना वापस से थोड़ा शुरू किए वो बढ़ ना जाए, और उनका हेल्थ इश्यूज अगर हो गया, कुछ उनके हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई तो कहीं उनको खोने का डर ना हो। यस तो ये खोने वाला डर दीदी, जो है, यही जो दीदी। यस, उनको खोने का डर, रिश्तों को खोने का डर है आपको। बहुत यस अच्छा, दीदी। वेरी नाइस। थैंक यू प्रियंका बहन। यस निशा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, डर के तो बहुत से रूप देखे हैं, मतलब कि चारों तरफ ही मेरे को ऐसा लगा कि मैंने मतलब मैक्सिमम लाइफ अपनी डर में ही बिताई है,
लेकिन एक लंबा डर जो बहुत लंबा चलता आ रहा है वो 15 साल ये हो गया कि मतलब मैंने टीचिंग डिग्री ली हुई है, सब ट्रेनिंग की हुई है, लेकिन आज तक मैंने कभी इंटरव्यू देने गई नहीं, डर के मारे कि कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ में जॉब करने का। शादी के मतलब शादी से पहले मेरी पढ़ाई चल रही थी, मतलब टीचर की पढ़ाई चल रही थी। पापा ने प्राइवेट जॉब इसलिए नहीं करनी थी कि प्राइवेट नहीं करनी, गवर्नमेंट करनी है। गवर्नमेंट की तैयारी चलती थी तो शादी हो गई। फिर शादी के बाद जब फर्स्ट टाइम हस्बैंड एयरफोर्स में थे, तो एयरफोर्स स्कूल में गई, तो वहाँ पे उस समय हस्बैंड का रैंक थोड़ा कम था। तो वहाँ पे जो होता है ना, थोड़ी पार्शलिटी टाइप चलती है, तो वहाँ पे जो टीचर्स ही मेरा इंटरव्यू लेने लगे और उन्होंने मतलब मुझे मतलब इंटरव्यू टाइप स्टूडेंट बने वो, और मतलब मैं टीचर बनकर उनको पढ़ा रही थी। उन्होंने मुझे बहुत तरीके से ऐसे टॉर्चर किया कि मतलब एंड में मेरे को ऐसा ही हुआ कि मैंने उनको बोल दिया नहीं मुझे नहीं करनी। उसके बाद आज तक दीदी 15 साल हो गए, मैं पता नहीं ये डर इतना लंबा है कि मैं आज तक किसी भी स्कूल में इंटरव्यू के लिए नहीं गई। टीचिंग डिग्री है, किसी टीचर को अपने बच्चे के टीचर्स को भी जाकर बताते हैं ना, तो कहते हैं आप ट्राई क्यों नहीं करते, बस उनको नहीं बताते। बट यही है कि अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, डर लगता है कि पता नहीं इंटरव्यू दे पाऊंगी कि नहीं, कहीं फिर से इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी। मतलब बहुत लंबा चल रहा है ये अभी तक। उसके बाद एक नहीं दिया कभी भी। जी वेरी नाइस। ये डर तो मुझे भी था बहुत पहले। मतलब लोगों से बात करने का डर, लोगों को फेस करने का डर, उनको फेस करके उनसे बात करना, वो डर की इमेज कॉन्शियस का है ये एक पार्ट, कि भाई वो लोग अगर कुछ पूछे, क्वेश्चन कुछ करेंगे और मुझे नहीं आया तो वो सब हंसेंगे, तो ये एक टाइप का डर है। और ये बहुत लोगों में है, इवन अपने ग्रुप में जितने हैं जो नहीं बोलते या नहीं बोल पाते, तो उनको यही डर सबसे ज्यादा सता रहा है। वेरी नाइस, थैंक यू निशा बहन। हाँ जी संतोष भाई। ये मैं भी बोलूं? ओम एक शांति मिनट दीदी। हाँ जी ओम शांति दीदी, थैंक यू। संतोष भाई दीदी बोलिए। जी, दीदी यहाँ ना हाँ आपने बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट किया है, और डर तो वाकई हमें बचपन से ही है काफी, जो अभी भी बैठे हुए हैं। वैसे मुझे नई चीजें सीखने का डर होता है काफी, क्योंकि यही डर होता है कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, है ना, इससे क्या यस नुकसान हो जाए। तो फिर वो नई चीजों को सीखने के बजाय हम पीछे रह जाते हैं। सपोज जैसे आपने मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, वाकई हम मोबाइल में काफी चीजों को हम हाथ भी नहीं लगाते कि वो गलत ना हो जाए, उनकी सेटिंग वेटिंग इधर ना हो जाए, तो वो नहीं जाते फिर। दूसरा ये कि मैं हमारे पास गाड़ी है, कार है, मैं काफी मतलब सोचता हूँ कि मैं गाड़ी सीखूं सीखूं सीखूं, लेकिन क्या है वो मुझे डर होता है कि मैं, है ना, अंदर में किसी को ठोक एक्सीडेंट। ना दूं, किसी को लगा ना दूं, तो एक्सीडेंट ना यस हो जाए। क्योंकि मेरी आई साइड वीक है, को थोड़ी सी चश्मा पहनता हूँ, तो वो बचपन में भी मैं साइकिल सीखता था तो मुझे अपनी मदर बोलती थी साइकिल नहीं चलाओ, किसी को लगा ना दो, तो वो भी अंदर में एक थॉट बैठा हुआ है। तो हालांकि बाइक बाइक भी मैंने सही तरह से नहीं सीखी, तो मुझे बाइक में जब भी मैंने चलाई या सीखी तो मुझे यही डर होता था कि मैं लगा ना दूं किसी को, ठीक है ना, किसी को मुझे भी नुकसान हो सकता है उसे। तो इस वजह से काफी चीजें फिर वहीं पर हमने क्या किया, छोड़ दी, क्योंकि ज्यादा ट्राई नहीं किया उसको, क्योंकि कहीं मरतबा ऐसा हुआ थोड़ा सा नुकसान भी हुआ ना। अभी ऐसा हुआ है, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन ट्रांजिशन करनी पड़ती है, ऑनलाइन किसी को मनी पैसा देना पैसा यस लेना वगैरह, वो भी बहुत ज्यादा। तो वो सारा जो हमारा ट्रांजिशन का काम होता है, सैलरी वगैरह का, वो सारा एटीएम के थ्रू आता है। लेकिन वो क्या होता है, उसमें भी कभी कभार वो डर होता है कहीं पर ये गलत ना हो जाए, अंदर कहीं पर बैठा होता है। तो कभी काफी मर्तबा हो जाता है अच्छी तरीके से, तो काफी मर्तबा क्या हो जाता है, थोड़ी सी मामूली कोई चीज इधर उधर हो जाती है, तो उसका फिर वो क्या होता है, थोड़ी सी परेशानी होती है, तो वहां पर भी कोई ना कोई वो होता है। तो ये तो सारी चीजें माना देखिए, फिर भी कभी कभार करते हैं, नुकसान होता है, उसके बावजूद ये चीजें करते हैं। तो बाकी मेरा ये जो है ना, वो कार सीखने का, गाड़ी सीखने का, वो एक शौक है, और है ना, लेकिन क्या है, वो एक डर बैठा हुआ है मेरे जहन में, तो वे उसकी हिम्मत नहीं कर पाता मैं सीखने की। तो पता नहीं वेरी फिर नाइस। होगा या नहीं होगा, मुझे पता नहीं है ये। थैंक यू दीदी, ओम शांति। वेरी नाइस, थैंक यू संतोष भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे अपने डर के बारे में बताया है, 2-3 जो डर आपको है वो। वेरी नाइस। ये भी सारे टॉपिक्स हम लेंगे,
और आप सभी लोग जो भी डर के बारे में बता रहे हैं, अगर एक भी डर हमसे अगर छूट जाता है टॉपिक लेते वक्त, तो याद दिलाना जरूर कि आपको ये वाला लेना है करके। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। थैंक यू संतोष बहन या वीना बहन। सॉरी वीना बहन, एक मिनट पहले नीलम बहन को पूछ लेती हूँ। नीलम बहन। हाँ जी दीदी, ओम शांति। हाँ हाँ जी, दीदी ओम शांति। मेरे को क्या ऐसे डर लगता क्या कि जैसे हम अकेले, मान लो जो रास्ते मुझे जानकार हैं, जिनको मैं जानती हूँ कॉन्फिडेंटली, तो उन रास्तों पर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। लेकिन जैसे कभी अनजान रास्ते पे मान लो जाना पड़े अकेले, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना। उसके लिए आगे कैसे जाना, क्या करना। जैसे मान लो मेरी बेटी बेंगलोर आती है, जैसे मेरे को कहे मम्मी आप अकेले बेंगलोर आ जाओ, तो वो मेरे को का कॉन्फिडेंस नहीं है कि आई कैन गो। हालांकि मेरी बेटी कहती है नहीं नहीं आप सब कर सकते हो, आपने इतनी जिंदगी नौकरी की है, आपको कुछ नहीं है। लेकिन वो शायद हस्बैंड के बिना मैं कहीं गई आई नहीं ना, तो वो शायद मतलब वो नहीं पॉसिबल हो पाता। और दिल्ली में भी कई ऐसे रास्ते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड बोलते हैं तू दिल्ली वासी होके तुझे कख नहीं आता है। और मैं बाहर से आके चंडीगढ़ में थे मेरे हस्बैंड, तो वो आके यहाँ बैठे और सारे रास्ते उनको पता है, सब जगह आगे जाना है। और कहते हैं तुझे कुछ नहीं पता, तुम बस पता नहीं कबूतर की जगह आंख बंद करके चलती। तो मैं मेरे को हंसी भी आती है उनकी बातों में, लेकिन मतलब हाँ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो जो है इन चीजों में लूज है। मैं नहीं मतलब उसको मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया, तो शायद बैक ऑफ द माइंड कहीं कोई डर के कहीं गलत रास्ते पे चली गई, या जैसे रात में अंधेरा अंधेरा सा हो गया, तो वो थोड़ा सा मुझे ना इन चीजों का डर है। तो मैं नहीं मतलब चार छोड़ दूंगी, मतलब उस तरफ जाना मतलब नहीं जाते, छोड़ो ऐसा वाला डर हो जाता है। तो बाकी जो रास्ते मुझे जानकार है, तो उसमें मुझे रात को भी आने में मतलब वो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वेरी नाइस। ओम शांति। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अननोन फियर बोलते हैं इसको, अनजाना डर, कि अनजान जगह हो, अनजान लोग हो, तो जो अनजान है, जिनको हम जानते नहीं है, उस बात का डर। बहुत अच्छा है।